दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और स्वागत करता हूं आप सबका एमट्यूब एजुकेशन परिवार में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ाना शाम को 5 बजे जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पेन पेपर लेकर बैठें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सीकरी, बी है बीजापुर, सी है हैदराबाद या फिर डी है औरंगाबाद। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया था, जिसकी देखा देखी में औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते, आप ये चीज़ जरूर ध्यान दें, औरंगजेब का बेटा और शाहजहां का पोता जिसका नाम था आजम शाह, उसने ताजमहल की तर्ज पर औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया था। कब बनवाया था? 1651 ईस्वी में, और इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, यानी ताजमहल की कॉपी। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति या फिर डी मंगल। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। अगर हम बात करें सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की तो उसका नाम है बुध। बात करें सबसे बड़े ग्रह की, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह है बृहस्पति। सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? तो बात आती है शनि की। शनि ग्रह सबसे सुंदर ग्रह है। और लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका जवाब होगा मंगल ग्रह। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? वह है पृथ्वी। ग्रहों के बारे में इस आपको सारी जानकारी दी है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है जेनॉन, बी है रेडॉन, सी है क्रिप्टॉन या फिर डी है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेडॉन। दोस्तों बात करें कैंसर के उपचार में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, उसका नाम है कोबाल्ट। कौन सी विटामिन प्रयोग की जाती है? विटामिन B12। और कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अभी बताया है रेडॉन। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए काला, बी नारंगी, सी हरा या फिर डी नीला। हमें बताना है हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसका रंग कैसा होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नारंगी। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, इसका नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका रंग ब्लैक नहीं होता है, नारंगी होता है। अब जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो हवाई जहाज़ में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करने वाला एक उपकरण होता है, और जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से उस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाता है, और इसका रंग नारंगी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी या फिर डी रिकेट्स। बताना है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेरी। दोस्तों जो ऑप्शन ए है रतौंधी, यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी है स्कर्वी, यह विटामिन सी की कमी से होता है। और ऑप्शन डी जो रिकेट्स है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। अब बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है कासिमीर फंक, और इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के, 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, ए, डी, ई तथा के। और जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो 2 विटामिन हैं, कौन कौन से? बी और सी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है विटामिन से संबंधित कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो वह होता है विटामिन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है श्रीगुप्त, सी है राजा राज प्रथम या फिर डी है
चंद्रगुप्त प्रथम। बताना है कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है किसने बनवाया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राज प्रथम। दोस्तों जो राजा राज प्रथम हैं ये चोल शासक थे और इन्होंने 1009 ईस्वी में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, शिव की आराधना के लिए, शिव की पूजा करने के लिए। अब बात आती है तंजौर है कहाँ, तो यह तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राज्यपाल हैं यहाँ के R.N. रवि और यहाँ पर तमिल भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है तथा तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। आप ये बात भी जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी है लोकसभा अध्यक्ष। इनमें से हमें बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के फर्स्ट कमांडर होते हैं, प्रथम कमांडर होते हैं। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना। बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए आमाशय में, बी मुख में, सी पक्वाशय में या फिर डी मलाशय में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य खाना मुख से खाता है तो पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में पूरी हो जाती है। छोटी आंत में ही भोजन सबसे ज़्यादा देर रुकता है और जो भोजन पचता है उसमें एक एंजाइम का नाम है, वह है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम के कारण भोजन पचता है या टाइलिन एंजाइम भोजन को पचाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी है जर्मनी, सी है वेटिकन सिटी या फिर डी है सऊदी अरब। यानी कोई अपराधी है और किसी जेल से भाग जाता है तो एक ऐसा देश है जहां पर अपराधी का भागना जुर्म नहीं माना जाता है, अपराध नहीं माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। यानी जर्मनी में अगर कोई अपराधी जेल से भाग जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। ऐसा वहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि जर्मन का मानना है कि आज़ाद होना मनुष्य का अधिकार है। और जर्मन की राजधानी की अगर बात करें तो बर्लिन है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और भाषा यहाँ की जर्मन है। आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है प्लेटिनम, सी है मैग्नीशियम या फिर डी है लिथियम। इनमें से हमें बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम। दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। बात करें सबसे भारी धातु कौन सी है तो नाम आता है ओस्मियम का। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा, मतलब जो धातु पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो वह है एल्यूमिनियम। और तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? वह ऑक्सीजन है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार दें और बुजुर्गों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 5 बजे आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।